हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो यूनिट चल रही है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसी में एक टॉपिक स्टार्ट किया था टेलर एंड लॉरेंट्ज सीरीज या टेलर एंड लॉरेंट्ज थ्योरम। तो स्टूडेंट, टेलर और लॉरेंट्ज थ्योरम जो हमारी है, और स्टूडेंट एक बात और यहाँ पर है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत से टॉपिक, जैसे हमारा पावर सीरीज है, एनालिटिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हर वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, हर टॉपिक को स्टार्ट से पढ़ें, शुरू से पढ़ें। लेक्चर 1, इसके बाद लेक्चर 2, इसके बाद लेक्चर 3, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, हर पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 20 से पढ़ते हैं, कोई वीडियो उठा लिया, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्टूडेंट फिर ये कहेंगे ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो इसमें दिक्कत आएगी। तो आप जो भी यूनिट पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें, तो स्टूडेंट आप स्टार्टिंग से पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, हर पॉइंट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो टेलर सीरीज है या लॉरेंट सीरीज है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें ये बताया गया टेलर सीरीज क्या है और कहाँ पर इसको यूज करेंगे। स्टूडेंट फिर देखते हैं इसमें। तो हमने ये बताया था कोई भी फंक्शन हमारा एफ जेड गिवन होगा, लेकिन वो फंक्शन टेलर सीरीज के लिए एक बताया था, एक सर्किल होगा। एक सर्किल है जेड माइनस ए, मान लिया इक्वल टू आर। तो स्टूडेंट ये सर्किल बनाया था और हमने कहा था जो फंक्शन गिवन होगा एफ जेड, वो फंक्शन इस सर्किल के हर पॉइंट पर, इस सर्किल के अंदर के हर पॉइंट पर एनालिटिक होगा। स्टूडेंट, इस सर्किल का जो सेंटर है ए है और रेडियस स्टूडेंट आर है। इसके अंदर पूरा फंक्शन जो हमारा है एनालिटिक है, कोई जेड पॉइंट है। तो इसको जो स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड को हम एक्सपेंड करते हैं, तो जो सीरीज बनती है उसका जो आंसर आता है स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आता है ए एन इंटू जेड माइनस ए का होल पावर n, और जहाँ पर स्टूडेंट ए एन की जो वैल्यू निकलती है उसका जो आंसर आता है स्टूडेंट एफ एन ए, यानी कि n बार डिफरेंशिएशन एफ जेड का करें और इसके बाद उसमें पॉइंट ए रखें और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जो सीरीज आएगी, इसमें z की इंक्रीजिंग पावर चल रही है। तो जिसमें z की इंक्रीजिंग पावर और पॉजिटिव पावर चलती रहे, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं स्टूडेंट टेलर सीरीज। रीजन हमारा इस तरीके से भी दे सकते हैं स्टूडेंट, जहां पर ए लिखा हुआ है, ए की जगह पर अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये रीजन स्टूडेंट इस तरीके का आ जाएगा, मॉड जेड इक्वल टू आर। तो ये यहाँ पर सर्किल बना, इस सर्किल में टेलर सीरीज लगाएंगे, तो इससे जो सीरीज बनेगी स्टूडेंट ए एन इंटू जेड का पावर एन, और ये टेलर सीरीज का है स्टूडेंट, लेकिन इसको मैक्लैरेन सीरीज और कहते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मैक्लैरेन सीरीज। मैक्लैरेन सीरीज ये टेलर सीरीज ही है स्टूडेंट, लेकिन टेलर सीरीज का स्पेशल केस है। अगर हम ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो इसका मतलब इस सर्किल का जो सेंटर है स्टूडेंट ये 0 होगा, ऑरिजिन। और इस सीरीज को हम टेलर सीरीज भी कहेंगे और इसको हम मैक्लैरेन सीरीज भी कहेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन गिवन होगा, और बात आती है टेलर के बाद लॉरेंट सीरीज की। तो लॉरेंट सीरीज के लिए स्टूडेंट बताया था जो फंक्शन गिवन होता है वो एक एनुलस यानी रिंग शेप्ड रीजन, ये जो रिंग शेप्ड रीजन बना स्टूडेंट, इस रीजन में एनालिटिक होता है। और यहाँ पर सेंटर मान लिया ए है, इसकी रेडियस r1 है, और ये जो सर्किल बना हुआ है इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस यहाँ पर लिखते हैं r2। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एनुलस बनेगा जिसमें फंक्शन एनालिटिक होगा वो हो जाएगा जेड माइनस ए लेस देन r1 और ग्रेटर देन r2। तो स्टूडेंट, इसमें जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम कहेंगे लॉरेंट सीरीज। इसमें z की जो पावर बनती है, यानी कि जो फंक्शन यहाँ पर लिखा रहता है, इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में बनता है। तो यहाँ पर जो सीरीज इस तरीके की बनेगी, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर z माइनस ए का होल पावर n इंटू यहाँ पर an लिखा, प्लस लगाया स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट,
और यहाँ पर बी एन इंटू जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन। तो स्टूडेंट इस सीरीज को हम कहते हैं लॉरेंट सीरीज। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन होगा इसमें किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे हम पहचानेंगे ये लॉरेंट सीरीज है कि इसमें टेलर सीरीज है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन होगा और उसमें मान लिया ये गिवन है मॉड ऑफ जेड लेस देन मान लिया 1, तो हम ये कन्फर्म है तो इस सीरीज को हम कहेंगे कि ये टेलर सीरीज बनाएगा। इस रीजन में जो भी सीरीज बनेगी स्टूडेंट वो टेलर सीरीज ही होगी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मॉड जेड लेस देन 1, लेकिन स्टूडेंट मॉड जेड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि हम इसमें जो रीजन में सीरीज बनेगी स्टूडेंट वो टेलर सीरीज ही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके का लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट जेड प्लस 1 लेस देन मान लिया 4 लिखा है, तो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो सीरीज होगी वो टेलर सीरीज होगी। अगर यहाँ पर एक मान लिया पॉइंट इस तरीके का लिखा है स्टूडेंट, मान लिया मॉड जेड लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एनुलस बना हुआ है, तो इस एनुलस में जो सीरीज बनेगी वो यहाँ पर लॉरेंट सीरीज होगी स्टूडेंट। क्योंकि हमने बताया था कि जो सीरीज होती है, जो लॉरेंट सीरीज होती है वो एनुलस में एनालिटिक होती है। यानी कि यहाँ पर मॉड जेड इक्वल टू 2, यानी कि सेंटर 0 और रेडियस 2 का सर्किल एक बना, और स्टूडेंट सेंटर 0 और रेडियस 4 का एक सर्किल बना। तो ये सर्किल बने, इसके अंदर जो सीरीज बनती है स्टूडेंट वो हमेशा लॉरेंट सीरीज होती है। तो स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाने का जो मेथड है हमारा, ये जरूरी नहीं हम टेलर सीरीज का फार्मूला लगाएं या लॉरेंट सीरीज का फार्मूला लगाएं, हम और भी मेथड से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन जो आंसर आएगा स्टूडेंट उस आंसर में चेक करेंगे हम कि अगर हमारी जेड की पॉजिटिव पावर इंक्रीजिंग में चल रही है, पॉजिटिव पावर यानी कि जो वेरिएबल है जेड इसकी जो पावर चल रही है स्टूडेंट ये पॉजिटिव इंटीजर है और इंक्रीजिंग पावर में चल रही है, तो हम कहेंगे ये टेलर सीरीज है। लेकिन अगर हमारी जेड की पावर नेगेटिव चल रही है स्टूडेंट, डिक्रीजिंग चल रही है नेगेटिव पावर में, तो हम इसको कहेंगे स्टूडेंट ये हमारी लॉरेंट सीरीज है। लगाने के मेथड कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमारा मेथड है कई हम जो क्वेश्चन लगाएंगे स्टूडेंट वो टेलर सीरीज के फार्मूले से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, लॉरेंट से लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हम क्वेश्चन अभी एक लगाएंगे, कई क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, तो उसमें ये हम लॉरेंट और टेलर का फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे। बहुत यूज होता है स्टूडेंट फार्मूला, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का इनवर्स। तो स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन स्टूडेंट ये यहाँ पर सीरीज जो लिखी हुई है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज के इन फाइनाइट टर्मों का जो सम होता है स्टूडेंट वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a की जगह पर स्टूडेंट 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस आर की जगह पर कॉमन रेशियो देखें, 1 से डिवाइड करें, यहाँ पर x से डिवाइड करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, तो स्टूडेंट r की जो वैल्यू आती है वो हमेशा x आएगी। कॉमन रेशियो तो इसका आंसर आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 माइनस एक्स। लेकिन स्टूडेंट ये तभी वैलिड होता है जब यहाँ पर जो x है यानी जो x लिखा हुआ है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी मॉड x मान लें, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम हो। तो स्टूडेंट ये फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चनों में लगेगा। तो ये मेथड जरूरी नहीं हम टेलर सीरीज का ही फार्मूला लगाएं या लॉरेंट सीरीज का ही फार्मूला लगाएं, हम पुराने फार्मूले जनरल लगा सकते हैं, उन फार्मूलों से भी हम सीरीज को निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम नोट भी कर रहे हैं, जैसे एक फार्मूला यहाँ पर है, देखते हैं इसको। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हमारा लिखा है 1 माइनस जेड, इसका इनवर्स लिखा है स्टूडेंट। तो हम इस तरीके से यहाँ पर z की वैल्यू पहले हम देख लेंगे कि z की वैल्यू यानी मॉड z लेस देन 1 है कि नहीं। z को मॉड z को लेस देन 1 बना लेंगे तभी हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला है 1 प्लस जेड प्लस यहाँ पर लिखा है जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब और यहाँ पर लिखा है प्लस डॉट 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 इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट आंसर यहाँ पर ये आता है और इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा जेड पावर n और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट। n की वैल्यू 0 लिखेंगे स्टूडेंट 1 आएगा, n की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो z आएगा,
n की वैल्यू f2 लिखेंगे तो स्टूडेंट जेड स्क्वायर आएगा, यानी इसको शॉर्ट में सिग्मा के फॉर्म में इस तरीके का लिख सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन यही है मॉड जेड लेस देन 1, यानी कि अगर यहाँ पर लिखा हो 1 प्लस जेड इसका पावर -1, तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस जेड प्लस यहाँ पर लिखते हैं जेड स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आ जाता है जेड का पावर 3 प्लस यहाँ पर लिखते हैं जेड पावर 4 माइनस डॉट 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 इस तरीके से। और स्टूडेंट इसको हम शॉर्ट में अगर लिखेंगे सिग्मा के फॉर्म में तो इसको यहाँ पर लिखते हैं n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 का पावर n इंटू जेड का पावर n। स्टूडेंट अगर n की वैल्यू इसमें हम 0 पुटअप करते तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 0 पुटअप करते तो 1 आएगा, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट इसका 1 होगा। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस मिल जाएगा और यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस जेड यानी जेड मिल जाएगा, तो माइनस का जेड आएगा। 2 रखेंगे स्टूडेंट तो -1 का स्क्वायर +1 और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट शॉर्ट में इसको हम डायरेक्ट वे में इस तरीके इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हमारा एनुलस ये दिया गया, हम फार्मूले लगाएंगे कैसे, जैसे हमारा यहाँ पर कंडीशन दी है मॉड जेड लेस देन 4 लेकिन यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन 2, और फार्मूला स्टूडेंट इस तरीके का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कंडीशन बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 लेस देन मॉड जेड और दूसरी कंडीशन यहाँ से है मॉड जेड लेस देन 4। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि हमें बनाना है लेस देन 1, तभी इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो जिसमें इसमें देखते हैं बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, इसमें मॉड जेड बड़ा है तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉड जेड से डिवाइड कर देंगे तो 2 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 हो जाएगा तो स्टूडेंट ये यहाँ पर वर्किंग पूरा जेड की करेगा और हम इस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे या इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं इसमें स्टूडेंट 4 बड़ा है, जब 4 बड़ा है तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉड जेड डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी और फिर हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 4, मान लिया ये दिया तो स्टूडेंट इसमें टेलर सीरीज निकलेगी या लॉरेंट सीरीज निकलेगी। जैसे हमारा ये लिखा हुआ था अभी मॉड ऑफ जेड लेस देन मान लिया 4 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ये कन्फर्म है कि इस सीरीज से, क्योंकि ये वैल्यू 4 से छोटी है, मॉड जेड 4 से छोटा है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का मॉड हो स्टूडेंट पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पर 4 से छोटा है, तो यहाँ पर टेलर सीरीज का ही यूज होगा, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है मॉड जेड 4 से बड़ा है, कितना बड़ा है स्टूडेंट, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मॉड जेड जो है यहाँ पर 4 से ग्रेटर है स्टूडेंट, तो कितना बड़ा है तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट से लेस है। तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला इसमें लगाएंगे, इसमें जो सीरीज निकलेगी स्टूडेंट, इस रीजन में जो सीरीज निकलेगी वो लॉरेंट सीरीज निकलेगी। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन लगाने का मेथड देखते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंड 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z और +2, और यहाँ पर स्टूडेंट ये रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है मॉड जेड की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, कौन सी सीरीज बनेगी, टेलर बनेगी या लॉरेंट्स बनेगी, ये चेक करना है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो स्टूडेंट ये कन्फर्म है कि इससे लॉरेंट सीरीज ही बनेगी। यहाँ पर स्टूडेंट ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, लेकिन कितना यहाँ पर मॉड बड़ा है, लेकिन इनफाइनाइट से छोटा है, तो इसलिए इसमें भी स्टूडेंट यहाँ पर लॉरेंट सीरीज बनेगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो सीरीज आएगी 1 से लेस है, लेकिन स्टूडेंट मॉड किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इससे टेलर सीरीज बनेगी। ये पहचानने का मेथड है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है स्टूडेंट, पहले यहाँ पर इस फंक्शन को लिखते हैं। ये जरूरी नहीं स्टूडेंट टेलर्स के ही फार्मूले लगाएं, उससे लगाएं, या हम लॉरेंट वाला फार्मूला लगाएं उससे लगाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम किसी भी मेथड से इसको लगा सकते हैं। एक स्टूडेंट अभी हमने फार्मूले नोट किए थे, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं। तो पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपॉन जेड का स्क्वायर माइनस का 3z और प्लस का 2। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट, जो न्यूमरेटर लिखा है इसकी पावर, कभी कभी ऐसा होगा इसमें जेड के टर्म काफी होंगे, ऊपर भी होंगे,
यानी न्यूमरेटर में भी होंगे, डिनोमिनेटर में भी जेड के टर्म होंगे स्टूडेंट। तो जब देखते हैं कि डिनोमिनेटर की पावर हमेशा बड़ी होनी चाहिए स्टूडेंट, ये पावर बड़ी हो और ऊपर वाली पावर छोटी हो। कभी कभी ऊपर वाली पावर बड़ी होती है स्टूडेंट तो हम डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि न्यूमरेटर की पावर छोटी ना हो जाए, तब तक हम डिवाइड करते हैं। या इक्वल पावर है, अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में स्टूडेंट इक्वल पावर है तो भी हम डिवाइड करने का मेथड लगाते हैं, और जब तक लगाते हैं डिवाइड करने का मेथड जब तक कि न्यूमरेटर की पावर छोटी ना हो जाए। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट छोटी ही पावर है तो इसके यहाँ पर फैक्टर करते हैं, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इक्वल टू 1/z-2 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं z-1, ये इसके फैक्टर आएंगे। अब स्टूडेंट इस यहाँ पर लिखा एफ जेड इक्वल टू 1/z-2 और z-1, यानी कि यहाँ लिखा 1/z-1 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं z/z-2। अब यहाँ पर इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, यानी कि इन दोनों टर्मों को स्टूडेंट ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हम इन सभी टर्मों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करना है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a/z-1 और यहाँ पर लिखते हैं प्लस b और इसको लिखते हैं z-2। ये फंक्शन बना स्टूडेंट। a और b की वैल्यू फाइंड करने का मेथड है। जब a की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो a के नीचे जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसको हम 0 के इक्वल रखने से z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो z इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 और स्टूडेंट इस फैक्टर को यहाँ पर छोड़ देंगे, केवल इतने में वैल्यू रखेंगे z की जगह पर 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा z-2 और स्टूडेंट इसमें हम वैल्यू रखेंगे z की जगह पर 1, तो 1/1 - 2, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू जो फाइंड होकर के आएगी वो स्टूडेंट -1 आएगी। अब हम b फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू z-2, इसको 0 के इक्वल रखते हैं और z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो z इक्वल टू 2 आ जाएगा। और स्टूडेंट इस वाले फैक्टर को हमने यहाँ पर यानी z इक्वल टू 2 निकाला है तो b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b के नीचे जो फैक्टर लिखा रहता है इस फैक्टर को हटा देंगे, 1/z-1 में वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट z इक्वल टू 2, 1/z-1। तो यहाँ पर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 1/2 - 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यानी a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1, तो यानी एफ जेड इक्वल टू जो स्टूडेंट बनेगा वो a की जगह पर लिखते हैं -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा z-1 प्लस b की जगह पर स्टूडेंट 1/z-2 और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया स्टूडेंट। अब इसके फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ z <1 > 0। यह स्टूडेंट मॉड हमेशा किसी भी नंबर का हो, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है केवल ये गिवन है मॉड ऑफ z <1। तो स्टूडेंट ये वेरिएबल <1 हो तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर z-1 है स्टूडेंट, यहाँ पर z-2 है, तो यहाँ पर z के साथ जो भी नंबर रहता है उस नंबर को हम z से कंपेयर करते हैं। तो z के साथ एक 1 आया तो 1 से कंपेयर है, और z के साथ 2 आया है स्टूडेंट तो यहाँ पर 2 से भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पर ऐसा साइन हो जाएगा, 1 से ग्रेटर होता है 2। अब इसको दो पार्टों में स्टूडेंट ब्रेक करते हैं, यानी मॉड z <1 और यहाँ पर ब्रेक करते हैं मॉड z <2, दोनों पार्टों को अलग अलग। अब इसको <1 बनाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉड ऑफ z <1, यानी कि ये 1 से लेस ऑलरेडी है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें जो बड़ा नंबर है इसमें 2 ग्रेटर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मॉड z डिवाइडेड बाई 2, तब स्टूडेंट यहाँ पर <1 होगा, यानी कि z के साथ में 2 आ जाएगा। कहीं पर भी स्टूडेंट z के साथ 2 आ जाएगा तो जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको हम कॉमन लेकर के बाहर निकालते हैं, और <1 है तो स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। z के साथ अगर 1 आता है तो स्टूडेंट 1 को कॉमन लेकर के बाहर निकालते हैं, यानी कि z के साथ स्टूडेंट अगर 1 आता है तो यहाँ पर 1 को कॉमन लेना है, लेकिन ऐसा कॉमन लेना है विद साइन के। हमें कॉमन लेने के बाद में +1 बनाना पड़ता है, यानी कि हम 2 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट z के साथ जब 2 होगा तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, यानी जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आती है उसको कॉमन लेना है।
तो जेड के साथ जब 2 आया तो 2 कॉमन लेना। स्टूडेंट यहाँ 2 कॉमन लेंगे, लेकिन जितना कॉमन लेंगे वहाँ +1 बनाएंगे। तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो +1 तभी बनेगा स्टूडेंट जब हम -2 कॉमन लें। तो विद साइन के लेना है, कॉमन लेने के बाद उस क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी की जगह पर +1 बनना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे। तो इस कंडीशन को बनाने के बाद स्टूडेंट fz को सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर fz आया है, तो fz इक्वल टू, देखते हैं z के साथ अगर 1 है स्टूडेंट तो 1 कॉमन लेना है, यानी z के साथ 1 है तो इस 1 को कॉमन लेना है, तो इस 1 को विद साइन के कॉमन लेना है, माइनस भी साथ बाहर निकालेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट -1 डिवाइडेड बाई -1 कॉमन लिया तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा 1 - z। अब ये जो z है ये 1 से कम है। इसके बाद z के साथ 2 आया है, तो z के साथ जब 2 आएगा स्टूडेंट तो हम 2 को कॉमन लेंगे, लेकिन 2 को ऐसा कॉमन लेंगे +1 बनाएंगे, तो -2 इसमें भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट 1/-2, तो -2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, यहाँ +1 आएगा और -z/2 बनेगा। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आता है fz इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस होगा, और स्टूडेंट इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - z का इन्वर्स बनेगा, और यहाँ पर माइनस का स्टूडेंट 1/2 आएगा और 1 - z/2 का इन्वर्स। और स्टूडेंट इसमें यहाँ पर fz का फार्मूला लगाएंगे 1 - z का, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + z प्लस का z² प्लस यहाँ पर z³ और आगे प्लस डॉट 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 माइनस का 1/2। इसमें भी स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 + z/2 प्लस यहाँ पर लिखते हैं z/2 का होल स्क्वायर प्लस z/2 का होल पावर 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके स्टूडेंट फार्मूला लगाने के बाद अब इसको हम सॉर्ट करेंगे। ये प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है, और अब आगे देखते हैं इसके। और स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर f(z) इक्वल टू fz इक्वल टू, इसको सिग्मा में लिख सकते हैं स्टूडेंट, छोटी क्वांटिटी करके। तो यानी कि यहाँ पर लिखा सिग्मा n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, और यहाँ से मिल जाएगा z⁻n। इसके बाद स्टूडेंट माइनस का 1/2 लिखा है, तो इसको यहाँ पर लिखा माइनस का 1/2। इसमें भी सिग्मा लगा सकते हैं, n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट लिखेंगे, और स्टूडेंट यहाँ पर z/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट z/2 का होल पावर n। स्टूडेंट ये आंसर आया। इसमें देख रहे हैं कि z की पावर n चल रही है, यानी पॉजिटिव पावर चल रही है, और यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं z की पॉजिटिव पावर चलती चली जा रही है, यानी n की वैल्यू 0 1 2 3 लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर आएगा। z की इंक्रीजिंग पावर चल रही है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर z - a नहीं है, केवल z की पावर है n। z - a की पावर n होता तो स्टूडेंट ये टेलर सीरीज है, और z पावर n है तो भी स्टूडेंट यहाँ पर टेलर सीरीज ही है, लेकिन एक ही जगह पर जब हम 0 पुट कर देते हैं तो इसके दो नाम हो जाते हैं स्टूडेंट। टेलर का स्पेशल केस है मैक्लेरन सीरीज। जब यहाँ पर एक ही जगह 0 रखते हैं तो उस सीरीज को हम मैक्लेरन सीरीज भी कहते हैं, और टेलर सीरीज तो है ही, टेलर भी कहेंगे और मैक्लेरेंस भी कहेंगे, और सेंटर अगर 0 नहीं होगा स्टूडेंट तो केवल टेलर सीरीज बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर हम मैक्लेरेंस भी कह सकते हैं इसको और टेलर भी कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं दिस इज मैक्लेरेंस सीरीज, और ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं टेलर सीरीज। ये टेलर सीरीज भी है स्टूडेंट, लेकिन सेंटर यहाँ पर ओरिजिन है, यानी कि एक ही जगह 0 लिखा हुआ है, तो इसको हम मैक्लेरन सीरीज भी कहते हैं। और इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट को। इस सेकंड पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है मॉड z ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू लेस देन 2। इस पर बात करते हैं। यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ तक स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम यहाँ पर सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको अलग अलग करेंगे, और इसके बाद इन पॉइंटों पर बात करते हैं।
तो ये लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मॉड ऑफ जेड, जो मॉड जेड लिखा है स्टूडेंट ये ग्रेटर देन 1 है, इसको हम ऐसा दो पार्टों में लिख सकते हैं, और मॉड जेड की वैल्यू लेस देन 2 है, यानी कि यहाँ पर लिखा मॉड जेड लेस देन 2। तो फिर देखते हैं स्टूडेंट, हमें बनाना है लेस देन 1। इसमें देखते हैं जो बड़ा नंबर है स्टूडेंट, मॉड जेड बड़ा है तो मॉड जेड से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई मॉड जेड, और ये बना लेस देन 1। इसमें देखते हैं स्टूडेंट, इसमें 2 बड़ा है, जो बड़े नंबर होगा उसी से डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉड जेड से हम डिवाइड करेंगे मॉड जेड को 2 से। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर लेस देन 1, यानी हमेशा लेस देन बनाना है, जो बड़ा नंबर है उससे डिवाइड करना है। अगर 1 बड़ा होता है स्टूडेंट यहाँ पर, तो मॉड जेड अपने आप 1 से छोटा हो गया, वही बना रहता है, लेकिन यहाँ पर जेड बड़ा है तो जेड से डिवाइड किया, यहाँ स्टूडेंट 2 बड़ा है तो हमने 2 से डिवाइड किया, लेस देन 1 बन गया। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, यानी कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू, जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इस इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर जेड के साथ में स्टूडेंट 1 आता है, जेड के साथ में 1 आता है, तो फिर क्या करना है? तो फिर स्टूडेंट करना ये है कि डिनोमिनेटर में क्या आया है? जेड, यानी कि जेड को कॉमन लेना है, जेड को कॉमन लेना है। अगर जेड के साथ 1 आता है तो स्टूडेंट लेस देन 1 बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखा जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आती है उसको कॉमन लेना पड़ता है। तो जेड के साथ स्टूडेंट इसमें 1 आया है तो इसमें यहाँ पर जेड को कॉमन लेना है। इसके बाद अब जेड के साथ 2 आता है जहाँ कहीं भी, उसमें देखते हैं स्टूडेंट 2 अपॉन में लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 2 को कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट इन दोनों में 2 को कॉमन लेना है, लेकिन स्टूडेंट -2 लिखा है तो जो कॉमन लेते हैं वहाँ पर +1 बनना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर विद साइन के, यानी कि -2 कॉमन लेंगे। तो जेड के साथ स्टूडेंट 1 आया तो इसमें जेड कॉमन लेना है, और यहाँ +1 बनाएंगे स्टूडेंट जिसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का नंबर है जेड, तो प्लस ही जेड कॉमन लेना है, यानी माइनस का 1 अपॉन यहाँ पर जेड कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 - 1 अपॉन जेड। अब स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं 2 कॉमन लेना है, जब 2 कॉमन लेना है तो 2 माइनस का है, लेकिन यहाँ पर +1 बनाना है तो -2 को साथ में कॉमन लेंगे, तो माइनस का स्टूडेंट यहाँ से 1/2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ से +1 और माइनस का जेड अपॉन 2, तो ये बनेगा स्टूडेंट। अब इसको आगे सॉल्व करते, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एफ जेड की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन जेड, तो यानी कि यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट -1 अपॉन जेड, और इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन जेड का पावर -1, फिर स्टूडेंट यहाँ लिखा है माइनस का 1/2, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 - जेड अपॉन 2 का इनवर्स, ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पर। अब स्टूडेंट फार्मूला ये भी देख लें, 1 अपॉन जेड, ये भी 1 से कम है, इसका मॉड 1 से कम हमने चेक कर लिया, 1 से कम है, और स्टूडेंट जेड अपॉन 2 लिखा हुआ है तो जेड अपॉन 2 भी 1 से कम है। तो ये फार्मूला जो हमने बताया था रियल नंबर में 1 - x का जो इनवर्स होता है स्टूडेंट 1 + x + x², ये एक्सपेंड तभी होता है जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो। तो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर ये क्वांटिटी 1 से लेस है, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंड किया स्टूडेंट तो माइनस का 1 अपॉन जेड आया, यानी कि ये क्वांटिटी यहाँ पर 1 + 1/z, फिर स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके बाद स्टूडेंट लिखा है माइनस का 1/2, यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का जेड अपॉन 2 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और स्टूडेंट अब इसको हम लिखते हैं शॉर्ट मेथड में, क्या बनेगा शॉर्ट मेथड इसका, यानी कि एफ जेड इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन जेड लिखा हुआ है ऐसा ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन जेड, और इसको स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट 1 अपॉन जेड लिखा हुआ है, इसका पावर n, और n की वैल्यू 0 to इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट यहाँ लिखा है माइनस का 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, फिर यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे, n की वैल्यू 0 to इनफाइनाइट की लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है जेड अपॉन 2 का होल पावर n, ये एक्सपेंशन होगा, और सॉल्व कर दें स्टूडेंट इसको यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस का
सिग्मा लगाया, n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट लिखी, z का इसमें इंटू करेंगे स्टूडेंट, 1 का पावर n तो 1 रहेगा, तो z का पावर n और एक z की पावर ये है स्टूडेंट, तो z का पावर यहाँ से मिल जाएगा n प्लस 1। फिर यहाँ लिखा है माइनस, सिग्मा फिर लगाया, यहाँ पर लिखा है z पावर n, जब 2 का इंटू इसमें 2 की पावर n में करेंगे स्टूडेंट, तो 2 का पावर यहाँ से मिल जाएगा n प्लस 1 और n की वैल्यू आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एनुलस था, ये एनुलस था, इसमें ये एनुलस बना हुआ था, इसमें सीरीज का एक्सपेंशन जो होगा स्टूडेंट वो लॉरेंट होगा, और सीरीज जब होगी तो वहाँ पर सीरीज चेक करने का मेथड है कि z की पावर नेगेटिव चल रही हो तो हम कहेंगे ये सीरीज लॉरेंट्स ही होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं z की पावर डिनोमिनेटर में जब n की वैल्यू 0 रखेंगे 1/z आएगा, 1 रखेंगे 1/z का स्क्वायर आएगा, यानी डिनोमिनेटर में चल रहा है z, यानी ऊपर ले जाएंगे z की पावर नेगेटिव चल रही है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन भले ही इसमें z की पावर स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव चल रही हो, लेकिन एक भी टर्म z का अगर नेगेटिव पावर का आ गया तो वो सीरीज हमेशा लॉरेंट सीरीज होगी। तो यहाँ पर कहेंगे दिस इज, ये एक्सपेंशन है वो लॉरेंट्स एक्सपेंशन है या लॉरेंट सीरीज है। दिस इज लॉरेंट सीरीज या लॉरेंट्स एक्सपेंशन। तो ये स्टूडेंट इसका क्वेश्चन है। और अब यहां पर इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2। देखते हैं इसको आगे। लॉरेंट एक्सपेंशन और स्टूडेंट यहाँ पर ये इस रीजन में है तो यहाँ रीजन भी डिनोट कर सकते हैं। लॉरेंट एक्सपेंशन इन रीजन जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, ये रीजन भी डिनोट कर सकते हैं। अगर नहीं डिनोट कर सकते तो स्टूडेंट यहाँ पर डिनोट है ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में, और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। और अब स्टूडेंट इसके हम थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है लिखा हुआ है मॉड जेड ग्रेटर देन 2, ये है स्टूडेंट यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट इसका जो मॉड है जब 2 से बड़ा है तो स्टूडेंट छोटा किससे है? छोटा है इनफाइनाइट से। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, लेकिन लेस देन यहाँ पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से लेस है। इसको लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा है 2 ग्रेटर देन मॉड जेड, यानी कि इनफाइनाइट से तो हर क्वांटिटी छोटी होती है, लिखे या ना लिखे। लेकिन ये मालूम है कि एनलस बनेगा स्टूडेंट, तो इसमें जो सीरीज का एक्सपेंशन होगा वो लॉरेंट सीरीज होगी। बस इतना मतलब है, इनफाइनाइट से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट इसमें जेड ग्रेटर है, लेकिन स्टूडेंट जेड के साथ जो फंक्शन हमारा लिखा हुआ है, जब हम फंक्शन एक्सपेंड करते हैं तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट कि जेड के साथ कौन कौन से नंबर आए हैं। तो जेड के साथ एक 1 आया है और एक जेड के साथ 2 आया है, तो यहाँ पर दोनों ही नंबर को हमें बनाना पड़ता है। तो स्टूडेंट इसको आगे लिखते हैं, यानी कि 2 ग्रेटर देन मॉड जेड, यानी कि 2 नंबर हम इसे 1 से कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो ऐसा लिखा जाएगा। तो 1 को जेड के साथ लिखते हैं और 2 को भी जेड के साथ लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 1 लेस देन, और यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड जेड। फिर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 2 लेस देन और मॉड जेड। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको बनाते हैं। इसमें जो ग्रेटर नंबर है स्टूडेंट मॉड जेड है, मॉड जेड ग्रेटर है तो जेड से डिवाइड करेंगे, यानी 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 होगा। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मॉड जेड ग्रेटर है तो इसमें भी जेड से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट 2 अपॉन मॉड जेड तब लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये बताया कि जेड के साथ में जब 1 आए या जेड के साथ में 2 आए, फंक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर जेड के साथ 1 भी आया और जेड के साथ 2 भी आया है, तो इसको कॉमन किसको लेना है स्टूडेंट? जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आती है, यानी जेड के साथ 1 है जेड के साथ 2 है, तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या आया 1 लेस देन 1 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में स्टूडेंट दोनों क्वांटिटी में डिवाइड में जेड आया है, चाहे 1 हो और चाहे जेड के साथ 2 हो। लेकिन डिनोमिनेटर में जो आया है लेस देन 1 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जेड आया है, यानी मॉड जेड। तो एक्सपेंड यानी कि एफ जेड जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसमें हमें जो कॉमन लेना है वो जेड लेना है कॉमन, पहले में भी और दूसरे में भी।
तो z अगर नेगेटिव के साथ है तो विद साइन के कॉमन लेना है, लेकिन z यहाँ पर स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर के साथ में है तो +1 बनाना है यहाँ पर, तो कॉमन लेंगे तो +1 आ जाएगा, इसमें भी z कॉमन लेंगे तो +1 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो fz जो हमारा बनेगा यानी इक्वेशन नंबर 1 जो बनी है यहीं से सॉल्व करेंगे। तो fz जो स्टूडेंट बना, z कॉमन लिया तो -1/z, तो माइनस का 1/z और स्टूडेंट 1 - 1/z आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसमें भी हमें z कॉमन लेना है 1/z, तो 1 माइनस यहाँ से मिल जाएगा 2/z, ये आया स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये क्वांटिटी यहाँ से मिल जाएगी fz इक्वल टू माइनस का 1/z, और इस क्वांटिटी को न्यूमरेटर में ले जाएंगे स्टूडेंट, तो 1 - 1/z का इनवर्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/z का इनवर्स, और प्लस फिर यहाँ पर 1/z लिखा स्टूडेंट, और 1 - 2/z का इनवर्स। और स्टूडेंट इसका एक्सपेंड करें या हम डायरेक्ट सिग्मा में इसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा स्टूडेंट fz इक्वल टू माइनस का 1/z, और इसको हमने बताया था कि 1 - x का इनवर्स लिखा हो तो 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट डॉट, या इसको डायरेक्ट सिग्मा में लिखें स्टूडेंट, तो इस क्वांटिटी से डायरेक्ट सिग्मा में इसको हम लिख सकते हैं x का पावर n, n की वैल्यू 0 to इनफाइनाइट। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे, n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट लिखेंगे, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 1/z का फुल पावर n, प्लस फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/z, इसको फिर सिग्मा में स्टूडेंट लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, तो यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी 0 to इनफाइनाइट, और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है 2/z का पावर n, ये बात आई यहाँ पर। और स्टूडेंट इसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा लगाएंगे, n इक्वल टू यहाँ पर 0 to इनफाइनाइट लिखेंगे, तो स्टूडेंट 1/z का पावर n है, एक z ये है, तो इनटू करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर मिल जाएगा z पावर n + 1, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखा सिग्मा, n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट आया स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पावर n डिवाइडेड बाई z पावर n, और z का इनटू कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से मिल जाएगा z पावर n + 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर बताया था कि जब ये मॉड z जो है 2 से ग्रेटर है तो लेस किससे है, लेस है इनफाइनाइट से, यानी 2 और इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर एनुलस में बनेगा, तो जो सीरीज होगी वो लॉरेंट सीरीज होगी। और स्टूडेंट एक्सपेंशन से देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में अगर z आता है, z की पावर डिनोमिनेटर में आती है, या हम ऊपर ले जाए हम कह सकते हैं z की पावर नेगेटिव आती है, तो स्टूडेंट ये जो एक्सपेंशन होगा वो लॉरेंट एक्सपेंशन होगा। इससे देखें तो भी लॉरेंट एक्सपेंशन है, और स्टूडेंट यहाँ से देखें तो इनफाइनाइट से लेस है, यानी कि 2 और इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू आती है, तो भी यहाँ पर लॉरेंट एक्सपेंशन है, क्योंकि एक यहाँ पर 2 वाला सर्किल बनेगा, यहाँ 2 तो 2 से ग्रेटर, और एक इनफाइनाइट वाला सर्किल बनेगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट पर इसकी रेडियस इनफाइनाइट होगी, तो स्टूडेंट इस क्वांटिटी को यहाँ पर छोड़ दें, तो यानी फंक्शन जो एनालिटिक होगा वो इस एनुलस में होगा 2 और इनफाइनाइट में, इसलिए जो सीरीज बनेगी वो लॉरेंट सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज लॉरेंट एक्सपेंशन, दिस इज लॉरेंट्स एक्सपेंशन in the annulus तो स्टूडेंट एनुलस लिखा हुआ है यहाँ पर, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2 और लेस देन इनफाइनाइट लिखें, या स्टूडेंट रीजन लिख दें r, होल रीजन में, होल रीजन r लिख दें, या इनफाइनाइट लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ये आए। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, यहाँ पर ये मेथड था। अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टाइप के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो न्यूमरेटर में भी z लिखा है, z की हायर पावर लिखी हुई है स्टूडेंट, अब उसको कैसे हम एक्सपेंड करें, तो अगले वीडियो में ये पढ़ने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट हमारे जो वीडियो है उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके देखें, सभी फाइलें सभी वीडियो अलग अलग अपलोड हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सभी वीडियो अलग अलग टॉपिक से वहाँ पर अपलोड हैं, एनालिटिक फंक्शन है, पावर सीरीज है,
और इस तरीके से, और सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए भी बहुत से वीडियो हमारे अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, सभी आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।